भगवान जो चाहते हैं वही होता है। अपनी चाही होत नहीं, हर इच्छा तत्काल, और बलि चाहत हैं स्वर्ग को भेज दियो पाताल। राजा बलि चाहते थे हमको स्वर्ग मिले, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 99 अश्वमेध यज्ञ किया, 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, भगवान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन राजा बलि को स्वर्ग नहीं मिला। क्यों? बोले भगवान की इच्छा नहीं थी। कितना चाहा, कितना बड़ा कर्म किया उसके लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन बलि के चाहने से कुछ नहीं हुआ। भगवान जो चाहे वो हुआ। बलि चाहत हैं स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। पाताल में भेज दिया, सुतल लोक में जाओ, वहां राज्य। देवता दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, हमको अमृत पीने को मिलेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि केवल देवता अमृत पिए, दैत्य अमृत न पिए। परिश्रम दोनों ने बराबर किया, लेकिन दैत्यों को अमृत पीने को नहीं मिला। पुरुषार्थ करके भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं। लोग कहते महाराज पुरुषार्थ करो, भगवान के भरोसे बैठने से क्या होगा? बोले पुरुषार्थ भी करके देख लो, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ चला जाएगा। कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं, कहां फल मिलता है? भगवान चाहते हैं तभी फल मिलता है। दैत्यों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन उनको अमृत रूपी फल नहीं मिला, और देवताओं को मिला। क्यों? बोले भगवान चाहते थे। इसलिए पुरुषार्थ का भी कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो जब भगवान की ही इच्छा सर्वोपरि है, तो फिर किस बात की हम चिंता करें? इसीलिए भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवन, हरे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की। हरे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री
हमारे साथ श्री रघुनाथ तुल किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तुल किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता। तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। जीवन में भक्ति का रस आ जाए तो न वांछति न शोचति। जीव सोचता है। आज विश्व की जो सबसे बड़ी बीमारी हो गई, क्या बीमारी? बोले टेंशन, और उसका परिणाम बोले डिप्रेशन। डिप्रेशन की लोग दवा खाते हैं, बड़े बड़े मानसिक डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं डिप्रेशन के लिए, मानसिक इलाज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान की कथा सुनो, जीवन का सारा डिप्रेशन चला जाए, सारा डिप्रेशन चला जाएगा। डिप्रेशन होता क्यों? सोचने के कारण तो ही होता है। रात दिन हम सोचते रहते हैं ये ठीक कर लें, ये कर लें, ऐसा हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही कारण डिप्रेशन। क्यों सोचते हैं? क्या कर पाओगे सोचकर? इस बात को सोचो कि तुम्हारे सोचने से क्या होने वाला है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, दुनिया का सारा डिप्रेशन खत्म। कोई डिप्रेशन, आनंद। न सोचती न वांछति न द्वेष्टि। फिर किसी से तुम्हारा द्वेष भी नहीं होगा। आज संसार में किसी का किसी से द्वेष है, क्यों? भक्ति नहीं। व्यक्ति सोचता है शायद इनके कारण मेरा काम बिगड़ रहा है, इस कारण से द्वेष होता है। जब व्यक्ति मान लेगा सब कुछ करने वाले भगवान हैं, ये भावना दृढ़ हो जाएगी तो किसी से द्वेष भी नहीं होगा। किसी से कोई द्वेष नहीं। न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और न ही उसको कहीं किसी वस्तु में आसक्ति रह जाएगी। यही भक्ति का स्वरूप है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। जिस भक्ति को पाकर के व्यक्ति मस्त हो जाता है, मत्तो भवति। मत्त का मतलब मत्त हो जाना, जीवन में मस्ती आ जाना। मस्ती के लिए लोग परेशान हैं, बोले 10 दिन से थक गए हैं काम करते, चलो एक दिन मस्ती करके आते। तुम एक दिन की मस्ती के लिए परेशान हो, भगवान की भक्ति करो, जीवन ही पूरी मस्ती में बीत जाएगी। ये पूरा जीवन ही मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ऐसी मस्ती आएगी जो मस्ती कभी जाएगी ही नहीं। मस्ती तो वो है जो जीवन में आवे तो फिर लौट के जाए ना। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगा। लोग पीते हैं क्यों? बोले थोड़ी मस्ती आ जाए। लेकिन वो मस्ती कितनी देर रहती? बोले 4-5 घंटे, 10 घंटे। उसके बाद तो फिर वही सुस्ती आएगी। वो मस्ती गई तो उसके बाद सुस्ती आई। लेकिन भक्त कहते हैं, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगी। एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगी मस्ती में गुजर जाएगी। सारी जिंदगी ही मस्ती में गुजर जाएगी। ऐसी मस्ती जीवन में आएगी। इसलिए नारद जी कहते हैं, मत्तो भवति। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो जीव मत्त हो जाता है और आत्माराम होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। ये भक्ति की महिमा है। भक्ति क्या है? बोले द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता। हमारे हृदय का जो भाव है, भगवान की कथा को सुनकर के हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, द्रुतस्य भगवत धर्मात्, भगवान की कथा को सुनकर, भगवान के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करके, भगवान की लीलाओं को देखकर हमारे हृदय का जो भाव है, वो भाव पिघल करके बहने लगता है, उसमें धारावाहिकता आ जाती है। ये श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में
भक्ति का लक्षण बताते हैं कि द्रुतस्य भगवद धर्माधारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करके हमारे हृदय के भाव की जो धारावाहिकता होती है, और वह धारावाहिकता, वो मन की वृत्ति, सर्वेशे मनसो वृत्ति ही, उन सर्वेश जगन्नाथ में हमारे मन की वृत्ति दृढ़ हो जाए, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्तिरित्यभिधीयते, वही भक्ति। और फिर उस द्रवीभूत हृदय में भगवान के जिस रूप की, जिस लीला की छाया पड़ जाए, वो सदा के लिए स्थायी हो जाती है। जैसे लाक्षा होता है, जिसको लाक्षा माने लाख, वो सील मोहर लगाते हैं तो लाख को गला करके लगाते हैं। लाख बड़ी कठोर होती है, लेकिन अग्नि के ताप से वो पिघलती है। पिघलने पर उसमें जो ठप्पा लगा दो, वो ठप्पा छप गया, वो अब नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार हमारा हृदय बहुत कठोर है, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान का दर्शन करके हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, और उस द्रवीभूत हृदय में भगवान के जिस स्वरूप की, जिस लीला की छाया पड़ जाती है, ठप्पा लग गया, वह भाव सदा सदा के लिए छप जाता है। यही भगवान का हृदय में विराजमान है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, और ऐसी भक्ति जीवन में आ गई तो फिर जीव धन्य हो जाता है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्तों के चरित्र को सुनना अनिवार्य है। क्यों? बोले भगवान की कथा सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं होता। भगवान की कथा सुनकर के कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता। क्यों? अरे बोले भगवान ने रावण को मार दिया, इतने बड़े वीर को मार दिया भगवान ने। बोले तो कौन सी बड़ी बात कर ली भगवान ने? जो रावण को पैदा कर सकता वो मार भी सकता। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोले जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड को पैदा करता है, वो 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया, तो कौन बड़ी बात? क्या आश्चर्य है इसमें? जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड चिपके हुए हैं। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा? बोले अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, भू भुव स्वः मह जन तप, और इन 7 लोकों का एक आवरण, फिर पंच तत्व के 5 आवरणों से आवेष्टित एक महापिंड। ऐसे ऐसे अनंत अनंत महापिंड जिस महागोलक के अंदर विचरण करते रहते हैं, वो एक ब्रह्मांड। और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड जिन परमात्मा के रोम रोम में चिपके हुए, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन भगवान के लिए 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठा लेना कौन बड़ी बात? वो तो केवल ऐसी अपने पलक उठा दें तो पर्वत उठ के खड़ा हो जाए, हवा में टंग जाए। उठाने की भी जरूरत नहीं, ये तो उठाने की एक लीला थी, भगवान की इच्छा थी। बोले इन तर्कों का क्या उत्तर है? बोले जब भगवान अपने संकल्प से, अपनी पलक से ही उसको पर्वत को उठा सकते थे, इशारा कर देते, पर्वत टंग जाता आकाश में, बिना आधार के रुका रहता, फिर उठाने की क्या जरूरत थी? बोले अब ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर था, वो जो चाहे सो करे। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अब उनकी वही इच्छा थी। इसीलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्रेच्छ मुने हैं नियोगानुयोग अनर्हत्वा। भगवान परम स्वतंत्र हैं, जो चाहें जैसे चाहें, जो मन हो सो करें, कौन उनको रोकने वाला? उनकी इच्छा। तो भगवान की लीलाओं को सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं होता, आनंद आता है, आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र को जब हम सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है। इन्हीं परिस्थितियों में, इसी वातावरण में हमारे आप जैसे शरीरधारी और इन्हीं संसाधनों के बीच में रहकर
जब वो भक्ति के द्वारा परम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में दिव्यता का आधान होता है, तब सुन करके हमें आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। भगवान के चरित्र को सुनकर के प्रेरणा नहीं होती, आनंद का अनुभव होता। भगवान का चरित्र सुनकर के ये प्रेरणा थोड़ी होती कि समुद्र पे हम पुल बनाएं, राम जी ने बनाया तो हम भी बनाएं। तुरंत मन यही कहेगा भाई हम नहीं बना पाएंगे तो भगवान ही कर सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये सुनकर के प्रेरणा नहीं होती कि हम भी कोई पर्वत उठाने का प्रयास करें, बोले उठा ही नहीं सकते, प्रेरणा नहीं होगी, आनंद होगा। लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्र को जब सुनते हैं तब हमें प्रेरणा मिलती है, इन भक्त ने ऐसा किया तो इनको ऐसी दिव्यता का अनुभव हुआ तो हम भी कर सकते हैं, और तब उस भक्ति में हमारी प्रवृत्ति होती है, और तभी भक्ति में हम प्रवृत्त होकर भगवान के स्वरूप का हम अनुभव करते हैं। इसीलिए श्री नाभादास जी कहते हैं, प्रेम करने योग्य तो दो ही हैं, प्रेम करना है तो दो लोगों से करो बस। भजिबे को दोई सुघर, कहे हरिदास। श्री नाभादास जी कहते हैं, भजने के योग्य तो केवल दो लोग हैं, या तो भगवान और या तो भगवान के भक्त। कोई पूछे किसका भजन करें, किससे हम प्रेम करें, बोले दो लोगों से प्रेम करो, या तो भगवान से या तो भगवान के भक्तों से। क्यों, बोले दुनिया में और बाकी जो कुछ है उन सब के प्रेम में स्वार्थ है, और निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करने वाला इस दुनिया में है तो यह भगवान है या तो भगवान के भक्त, तीसरा कोई नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी संसार में सबका प्रेम स्वार्थ मूलक है, सबके प्रेम में स्वार्थ छिपा है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे मित्र का प्रेम हो, सब में स्वार्थ छिपा है।